एक टाइम था जब अफ्रीका में सोना, चांदी, हीरे, तेल और सब्जियों की भरमार थी। पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज इसी कॉन्टिनेंट में थे। उस जमाने में टिम्बकटू वर्ल्ड का अमीर तरीन सिटी था, जहां हर दूसरा शख्स या तो स्कॉलर था या बिजनेसमैन, और ये वो अफ्रीका था जो किसी का भी गुलाम नहीं था। लेकिन फिर 1884 में बर्लिन में हुई एक ऐसी कॉन्फ्रेंस जिसमें अफ्रीका की किस्मत का फैसला हुआ। उस कॉन्फ्रेंस के नताइज आज भी अफ्रीका में गुर्बत, बेरोजगारी और सिविल वार्स की शक्ल में नजर आते हैं। तो क्या थी ये बर्लिन कॉन्फ्रेंस और क्यों अफ्रीका की पार्टीशन की गई? आइए इस पूरे मामले को समझते हैं आज की इस वीडियो में। अफ्रीका की पार्टीशन के इस पूरे वाकया को स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका बोला जाता है। ये सब शुरू हुआ यूरोपियन सुपर पावर्स के आपस की लड़ाई की वजह से, जो अफ्रीका के नेचुरल रिसोर्सेज पर अपना कंट्रोल बनाना चाहते थे। असल में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद यूरोप को चाहिए थे रॉ मटेरियल्स जैसे कि रबर, ऑयल, गोल्ड और कॉटन वगैरह, और अफ्रीका इन सब चीजों का ट्रेजर बॉक्स था। 1881 से पहले सिर्फ 10% अफ्रीकन टेरिटरीज यूरोपियंस के पास थी, लेकिन 1881 से 1914 के बीच यूरोपियन पावर्स ने अफ्रीका के 90% से ज्यादा हिस्सों पर कब्जा कर लिया। ये स्क्रैम्बल ऑफिशियली शुरू हुआ 1884 के बर्लिन कॉन्फ्रेंस से। जर्मनी के चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क ने यूरोप के 14 ताकतवर मुल्कों को बर्लिन बुलाया। जाहिरी तौर पर यह कॉन्फ्रेंस एक सिविल डिस्कशन थी, लेकिन असल में ये एक सीक्रेट डील मेकिंग मीटिंग थी, जहां यह डिसाइड हो रहा था कि अफ्रीका के कौन से हिस्सों पर कौन सा मुल्क कब्जा करेगा। बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, पुर्तगाल, इटली और स्पेन सब वहां थे। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि एक भी अफ्रीकन वहां नहीं था। सिर्फ एक मैप था और कुछ यूरोपियन रूलर जो लाइन खींचकर पूरी एक कॉन्टिनेंट का फ्यूचर डिसाइड कर रहे थे। रूल्स ये बनाए गए कि जिस भी यूरोपियन पावर ने किसी एरिया पर इफेक्टिवली कंट्रोल हासिल कर लिया, वो उस एरिया का मालिक बन जाएगा। यानी पहले जाओ, कब्जा करो और यूरोप को बता दो कि ये स्पेसिफिक एरिया अब हमारा है। ये कॉन्फ्रेंस वो मोमेंट था जब यूरोपियंस को अफ्रीका से माल लूटने का ऑफिशियली ग्रीन सिग्नल मिला, और फिर हर कंट्री ने अपने लालच के हिसाब से अफ्रीका के खजानों पे हाथ साफ किया। ब्रिटेन ने इजिप्ट से लेकर साउथ अफ्रीका तक एक लंबी कॉलोनियल लाइन बनाई। उनका मकसद था सुएज कनाल का कंट्रोल लेना, जो कि यूरोप और एशिया के बीच ट्रेड का शॉर्टकट था। साउथ अफ्रीका से गोल्ड और डायमंड्स निकाले गए, जिम्बाब्वे और ज़ाम्बिया से कॉपर और दूसरे मिनरल्स। फ्रांस ने वेस्ट और नॉर्थ अफ्रीका पर कब्जा जमाया, जिसमें अल्जीरिया, माली और सेनेगाल जैसे कंट्री शामिल थे। उन्होंने लोगों को फोर्स लेबर में डाला और रिसोर्सेज को यूरोप भेजना शुरू किया। माइंस और रेलवेज सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन के लिए बनाए गए। लेकिन सबसे खतरनाक था बेल्जियम का कॉन्गो। किंग लियोपोल्ड II ने कॉन्गो फ्री स्टेट को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। वहां रबर और इवरी के लिए लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी गई। डेली कोटा ना पूरा होने की सूरत में लोगों के हाथ तक काट दिए जाते थे। और जुल्म का ये हाल था कि हिस्टोरियंस के एस्टिमेट्स के मुताबिक 1885 से 1908 तक कॉन्गो में लगभग 10 मिलियन लोगों की मौत हुई। जर्मनी ने मॉडर्न डे नमीबिया, तंजानिया और कैमरून में कब्जा किया, और नमीबिया में उन्होंने हेरेरो और नामा ट्राइब्स का जेनोसाइड किया। 1904 से 1908 के दरमियान इन ट्राइब्स के 80,000 लोगों को मार दिया गया, और ये 20वीं सेंचुरी का सबसे पहला जेनोसाइड माना जाता है। वहीं पुर्तगाल ने अंगोला जैसे कंट्रीज पर कंट्रोल लिया, और उनका फोकस चीप लेबर और एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स पर था। इनफैक्ट 1914 तक सिर्फ 2 अफ्रीकन नेशंस, लाइबेरिया और इथियोपिया ही इंडिपेंडेंट कंट्रीज रह गए थे। बाकी सब यूरोपियन कॉलोनीज बन चुके थे। आज भी अगर आप अफ्रीका के पॉलिटिकल मैप्स को देखें तो आपको बिल्कुल सीधी लाइंस मिलेंगी, क्योंकि ये बॉर्डर्स यूरोप के ड्राइंग रूम्स में बनाए गए थे, ना कि ग्राउंड रियलिटीज पर। यूरोपियन पावर्स ने अपने एक्शंस को जस्टिफाई किया एक थ्योरी के जरिए। वो थ्योरी थी व्हाइट मैन्स बर्डन। इस थ्योरी के मुताबिक उनका काम था अफ्रीकन्स को सिविलाइज करना, लेकिन रियलिटी ये थी कि वो सिर्फ लूट रहे थे। रेलवेज बनाए गए, लेकिन सिर्फ रिसोर्सेज एक्सपोर्ट करने के लिए। स्कूल्स खोले गए, लेकिन उनका कंटेंट यूरोपियन प्रोपेगेंडा की बुनियाद पर था। और आज भी अफ्रीका के कई कॉन्फ्लिक्ट, बॉर्डर्स और इकोनॉमिक स्ट्रगल्स उसी पार्टीशंस का नतीजा है। क्योंकि जब बाउंड्रीज एथनिसिटी और कल्चरल की बिना पर बनाई जाएं, तो नफरत और वायलेंस का साइकिल
कभी भी नहीं खत्म होता। होपफुली इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।